ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, सुबह हमने आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स ऑफ। ये मॉर्निंग का लेक्चर एक मिनट अभी ना ऐप पे अपलोड ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो वो जब आप, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सुबह हमने स्टार्ट किया था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो हमने देख लिए थे आपके, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, आपका रोटेशनल, इरोटेशनल, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ फ्लो देख लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फ्लो के लिए कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट? क्लियर है चीज? ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट? तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बता सकते हैं मेरे को, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन? सर मास पे right, this equation continuity equation is based on conservation of mass, right? Conservation of mass मतलब आपका किसी भी आपकी लेट सपोज आपका कोई भी कंडुइट है, कोई आपकी पाइप है, राइट? कहीं पे भी आपका जो मास फ्लो रेट होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर हम कोई भी दो सेक्शन ले लें किसी भी फ्लो में अगर कोई भी हम दो सेक्शन ले लें, आपका जो डिस्चार्ज होगा, आपका जो मास फ्लो रेट होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा है कि दैट Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने यही पढ़ा है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, या फिर हमने पढ़ा हुआ इसको किस फॉर्म में लिखते हैं कि अगर दो सेक्शन ले लें, लेट सपोज कोई भी आपका पाइप फ्लो है, अगर मैं एक सेक्शन ये ले लूं और एक सेक्शन ये ले लूं, राइट? ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 ले लूं, तो हमने ये पढ़ा कि हमारा जो डिस्चार्ज है ए सेक्शन 1 पे और जो सेक्शन 2 पे आपका डिस्चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट? अकॉर्डिंगली एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, राइट? हमने यही पढ़ा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन में। बट दिस इक्वेशन दिस इज अ specific equation when your flow is one dimensional, ठीक है? ये उस केस के लिए, ठीक है? जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, जो आपकी मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो आपकी जनरल फॉर्म है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की, वो है, ठीक है? अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, then that is del rho by del x into rho u plus del by rho v plus del by del z rho w plus del rho by del t equal to 0. This is the actual form of continuity equation. This is the actual form of continuity equation. This is the actual form of कंटिन्यूटी इन थ्री डायमेंशनल फ्लो, ठीक है? जब आपका थ्री डायमेंशनल होगा उस केस में आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो आपकी फॉर्म है वो आ गई डेल रो बाय डेल एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रो इनटू यू इन एक्स डायरेक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ रो इनटू वी इन वाई डायरेक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ रो इनटू डब्ल्यू इन जेड डायरेक्शन, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? क्लियर है चीज? ठीक है, अब हम देखते हैं काइनेमेटिक्स में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो हम अजम्पशंस लेते हैं फ्लो में। नेक्स्ट आती है आपकी अजम्पशंस।
नेक्स्ट इज योर assumptions। ठीक है, अब इन assumptions को, जो जो हमारी assumptions है आपकी काइनेमेटिक फ्लूइड्स की, उसको अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे हमारी कंटिन्यूड इक्वेशन की क्या फॉर्म आती है। ठीक है, द फर्स्ट assumption is your steady flow, the flow is steady, the first assumption is steady flow, first assumption is steady flow, right। तो स्टेडी फ्लो का क्या मतलब है, अभी आज सुबह ही पढ़ा हमने, व्हाट इज स्टेडी फ्लो, व्हाट इज स्टेडी फ्लो, व्हाट इज स्टेडी फ्लो आज सुबह, with respect to time, when properties in a flow, when properties of a fluid in a flow are not changing with respect to time, that means किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, जीरो होगी, right? Yes, When sir. properties are not changing with respect to time, then that means वो चीज constant है, in terms of time वो चीज constant है, so that means constant की differentiation क्या होगी, जीरो होगी। तो मतलब इस इक्वेशन में कौन सी टर्म है जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं, Sir, d rho by dt. ये फोर्थ टर्म, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो, ये हो जाएगी जीरो, राइट। क्लियर है चीज, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दैट मींस फॉर स्टेडी फ्लो योर del rho by del t will become equal to zero, इक्वेशन क्या बची आपकी, अब जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म बची, वो बची आपकी del rho by del x, del by del x into rho u plus del by del y into rho v plus del by del z rho w इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सेकंड आती है, सेकंड assumption, सेकंड इज स्टेडी फ्लो तो ऑलरेडी है, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, राइट। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इसका मतलब आपकी डेंसिटी क्या होगी, आपकी, अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है होगी सर, सेम रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, दैट मींस योर डेंसिटी इज कांस्टेंट, राइट। तो दैट मींस दिस इंप्लाइज योर डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारा जो रो है, हमारा डेंसिटी, वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो del u by del x plus rho del v by del y plus rho del w by del z इक्वल टू जीरो। ये रो सारा कांस्टेंट आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी सिर्फ, राइट, ये सारा राइट तरफ साइड जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बचेगी सिर्फ, दिस इंप्लाइज del u by del x plus del v by del y plus del w by del z इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आ गई आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म फॉर 3 डायमेंशनल स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। ये आ गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म फॉर 3 डायमेंशनल स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये UVW समझते हैं सारे, ये UVW क्या है,
del u by del x, del v by del y, del w by del z, राइट। हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, राइट, अब उसको हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर है, इसके हमारे क्या होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेलोसिटी वेक्टर को u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, राइट। मतलब u is the component of velocity in x direction. U is the component of velocity in x direction. V is the component of velocity in y direction, and w is the component of velocity in z direction, right? क्लियर है चीज, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हम उसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। u को विद रिस्पेक्ट टू x, v को विद रिस्पेक्ट टू y, एंड w को विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म फॉर 3 डायमेंशनल स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और अगर मैं मेरी थर्ड अजम्पशन अगर मैं 2 डायमेंशनल फ्लो की बात करूं, थर्ड अजम्पशन आ गई, इट इज 2 डायमेंशनल। बाकी स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल तो ऑलरेडी है, 2 डायमेंशनल स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल है, मतलब इसमें से कोई एक डायमेंशन नेग्लेक्ट कर दो, तो हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो एक्चुअल फॉर्म फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो वो बनेगी del u by del x प्लस del v by del y equal to 0. This is the most generalized form, या most used form in fluid kinematics of continuity equation, del u by del x plus del v by del y equal to 0. देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली सिग्निफिकेंस कि कोई भी फ्लो अगर आपको लेट सपोज कोई वेलोसिटी वेक्टर दिए, किसी फ्लो का एक वेलोसिटी वेक्टर दिए, जब तक वो वेलोसिटी वेक्टर कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तब तक वो फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। क्लियर। अगर वो वेलोसिटी वेक्टर आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी वो फ्लो पॉसिबल है। तो दैट मींस दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू चेक whether flow is possible or not. Flow is possible or not, ठीक है। ये क्या चीज चेक करने का काम आता है, कि whether your flow is possible or not, ठीक है। जैसे लेट सपोज हमें एक वेलोसिटी वेक्टर दिए, is equal to 3x I cap minus 3y j cap, ठीक है। अब कहता है कि चेक वेदर फ्लो इज पॉसिबल और नॉट, कह रहा है इस केस में चेक करो क्या फ्लो पॉसिबल है या नहीं है, राइट। कैसे करोगे इसमें, देखो जो आई कैप के साथ कंपोनेंट है, दिस इज योर u कंपोनेंट, और जो j कैप के साथ है, दिस इज योर v कंपोनेंट, ठीक है। अब करो जरा बेसिक डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन लगनी है, ठीक है। जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है, बस वो आनी चाहिए। आपका ये बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स के जनरली आते हैं, उसमें थोड़ी बहुत आपकी डिफरेंशिएशन और थोड़ी बहुत आपकी इंटीग्रेशन लगेगी, ठीक है।
तो करो जरा चेक करो वेदर फ्लो इज पॉसिबल और नॉट। इसको डिफरेंशिएट करो u कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू x और v कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू y, फिर देखो उन दोनों का सम क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो जीरो आया तो दैट मींस योर फ्लो इज पॉसिबल, जीरो नहीं आया तो दैट मींस फ्लो इज नॉट पॉसिबल। करो जरा। जीरो आ रहा है जीरो आ रहा है जी सर। 3 - 3 बाकी वाले भी। हाँ एक आपका पॉजिटिव 3 आएगा, एक आपका, हाँ एक आपका पॉजिटिव 3 आएगा, एक आपका नेगेटिव 3 आएगा। ठीक है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया अपने u कंपोनेंट को, जब मैंने डिफरेंशिएट किया अपने u कंपोनेंट को डेल बाय डेल x किसका 3x का, वो आ गया पॉजिटिव 3, और जब मैंने डिफरेंशिएट किया डेल बाय डेल y किसको माइनस 3y को, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा आपका -3। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 जो है -3 जो है दैट इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या बचा हमारा -3, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया कंटिन्यूटी इक्वेशन में, हो गया आगे 3 प्लस -3, ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। So that means continuity equation is satisfied. That means your continuity equation is satisfied. This implies your flow is possible. Right? Clear है चीज सबको कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का काम क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने बेसिकली जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होती है वो पढ़ी होती है a1 v1 is equal to a2 v2, that discharge is constant, but that is for pipe flows, that is for internal flows, yeah, that is for one dimensional flows। ठीक है ना, जब हम टू डायमेंशनल फ्लो की बात करते हैं, तो ये इक्वेशन लिखी है हमने सामने, del u by del x plus del v by del y equal to 0, this is the actual form of your continuity equation। और इसका काम क्या है, देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी आपका फ्लो पॉसिबल होगा, और कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो दैट मींस योर फ्लो इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसके आगे यूज बताऊंगा कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस का ध्यान रखना, जहां पे आपको दिया होगा कोई भी क्वेश्चन आया है, अगर वहां पे ऑप्शन में होगा फ्लो इज नॉट पॉसिबल, तो वो चेक कर लेना पहले, कि जरूरत ही ना पड़े कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, हो सकता है फ्लो ही पॉसिबल ना हो। ठीक है ना, तो पहले कंट्रीब्यूशन लगा के चेक कर लेना कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करना आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रीम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना स्ट्रीमलाइन है क्या, ध्यान से सुनना क्या स्ट्रीमलाइन है। कह रहा स्ट्रीमलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, स्ट्रीमलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन drawn in the flow field such that tangent drawn at any point on this line directly represents the direction of velocity vector of the fluid particle present at that point। ठीक है, ध्यान सुनना, कह रहा स्ट्रीमलाइन क्या है, कह रहा इट इज एन इमेजिनरी लाइन। लेट्स सपोज ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, बेसिकली ये क्या कि यहाँ पे इस लाइन पे हर पॉइंट पे क्या है, आपके फ्लूइड पार्टिकल्स है, कह रहा किसी भी पॉइंट पे, कह रहा इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। कौन सा पॉइंट आ गया, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ करी। कह रहा स्ट्रीमलाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है कि इस लाइन पे आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो टेंजेंट क्या करेगी कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है उस पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रीमलाइन आपको क्या दे रही है, कह रहा स्ट्रीमलाइन एक इमेजिन लाइन है जिसपे आप जहां पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा,
राइट। तो इसका मतलब जो ये वेलोसिटी वेक्टर जो मैंने ये आपका वेक्टर ड्रॉ किया, लेट्स सपोज दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज ये आगे क्या इसने क्या दे दिया आपको, इसने क्या दिया आपको, वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंड दिस इज योर स्ट्रीम लाइन, दिस इज योर स्ट्रीम लाइन, दिस इज योर स्ट्रीम लाइन, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे लेट्स सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो ये स्ट्रीम लाइन है, जो ये स्ट्रीम लाइन है इसका डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लेट्स सपोज ले लो dr, dr is the direction vector of your streamline, dr is the direction vector of your streamline, and v bar ये जो आ गया v vector, this is the velocity vector जिसकी हम डायरेक्शन हमने टेंजेंट ड्रॉ करके निकाली है, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान दो कि क्या कभी दो स्ट्रीम लाइंस, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रीम लाइन है और ये एक स्ट्रीम लाइन है। अब मुझे बताओ क्या कभी दो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक पॉइंट पे? क्या कभी दो स्ट्रीमलाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? देखो, कभी भी दो स्ट्रीमलाइंस एक पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती, इसके पीछे रीजन क्या है? अब ये देखो, इसका मतलब जब अगर कोई दो स्ट्रीमलाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, अब इसके लिए दो टेंजेंट बन रही है, मतलब इसके लिए अब दो टेंजेंट्स बनेगी, एक टेंजेंट बनेगी इस वेक्टर पे, दोनों के अलग अलग डायरेक्शन। ये जो आपका ठीक है, दैट मींस आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, वो आपको क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है वेलोसिटी वेक्टर ये, और एक मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है ये, राइट। मतलब एक ही फ्लूइड पार्टिकल के लिए, ध्यान सुना, मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल के लिए मुझे दो डायरेक्शन वेक्टर मिल रहे हैं, राइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पार्टिकल है और उसकी दो दो डायरेक्शंस है, एक पार्टिकल्स है और उसकी दो दो डायरेक्शन है, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन बोलती है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन सच दैट if we draw a tangent at any point on that line, it will give direction of the velocity vector present at that point. तो इसका मतलब अगर कोई दो स्ट्रीमलाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट मींस वहां पे जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी दो डायरेक्शन which is physically not possible, and hence two streamlines cannot intersect, ठीक है। hence two streamlines cannot intersect, ठीक है, ध्यान रखना। two streamlines cannot intersect, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन की। अब इस स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। अब इस स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। जैसे हमने सामने डायग्राम ड्रॉ किए, एक आपकी स्ट्रीमलाइन ले ली है जिसका डायरेक्शन वेक्टर है dr, और इस पे कोई एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जिसकी वेलोसिटी वेक्टर है आपका v बार, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है v बार, ठीक है। तो लेट अस सपोज जो डायरेक्शन वेक्टर है, जो आपका डायरेक्शन वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट कौन से होंगे? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक आ गया आपका u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप,
प्लस डब्ल्यू के कैप, राइट। क्लियर है चीज, यही कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी वेक्टर आपका हमेशा इसी फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, यू वी डब्ल्यू फॉर्म में, ठीक है। यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है। अब हमें अगर स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन निकालनी, हमें अगर स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा आपका, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। याद है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। लेट्स सपोज दो वेक्टर है मेरे पास, एक ए वेक्टर है और इसका बी वेक्टर के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी। किसके बराबर होता था ये? 11th-12th में पढ़ा होगा। ए बी कॉस थीटा के बराबर, ए बी कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा का बिल्कुल सही बात है, ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट होता था हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका होता है, वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ए बी साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अब देखो अब ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू। इसका मतलब अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो दैट मींस मेरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, दैट मींस मेरा क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? अरे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ए बी अगर 0 नहीं भाई, ऐसा 0 होगा ना यार। 0 हो जाएगा सर। साइन 0 होता है ना, साइन 0 साइन 80 साइन 180 भी 0, 180 भी 0। ठीक है ना। अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो कोप्लेनर वेक्टर्स है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है या फिर डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है या उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दैट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, राइट। क्लियर है चीज। अगर दो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, या उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दैट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, जो ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, इसकी डायरेक्शन ये आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ v, और यहाँ पे जो आपका स्ट्रीम लाइन है उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, उसकी जो मूव डायरेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में। तो दैट मींस योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दैट मींस योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ योर डायरेक्शन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे है। अब एक चीज देखो, 12th में वो डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट तो पढ़ा होगा, मैट्रिसेस, यस सर। राइट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते वो भी याद होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब देखो, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे है, ये देखो, ये आ गया आई कैप, ये आ गया जे कैप, ये आ गया के कैप, ठीक है। आई के नीचे लिख दो क्या क्या है। आई का आ गया डी एक्स, जे का आ गया आपका डी वाई, एंड के डी जेड, और ये यू वी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 0। ऐसे निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब डिटर्मिनेंट निकालते थे, वो याद है कैसे निकालते थे? पहले क्या करना है, हमने पहले फ्रीज करेंगे ये रो वाली लाइन, यस सर। हाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को भूल जाओ, राइट। आई को रखा बाहर, dy into आई कैप को रखा बाहर, और क्या करें इसको, yes दिस sir। मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? W इंटू डी वाई माइनस
माइनस वी इंटू डी जेड, माइनस वी इंटू डी जेड, राइट। एक ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब G माइनस जे ये लाइन यू इंटू और इस लाइन को, हाँ, और हम क्या करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस जे इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इंटू डी एक्स माइनस माइनस यू DZ इंटू डी जेड प्लस प्लस के कैप प्लस प्लस के कैप इंटू वी इंटू के कैप आ गया, ये आ जाएगा v इंटू डी एक्स, minus U into DY. v इंटू डी एक्स माइनस u इंटू डी वाई, v इंटू डी एक्स, यू डी वाई एग्जैक्टली बिल्कुल सही, v इंटू डी एक्स क्या हो गया, एक मिनट यार, v इंटू डी एक्स माइनस माइनस u इंटू dy शुड बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर, राइट। तो इसका मतलब इन सब का सम जीरो के बराबर कब होगा, जब ये इंडिविजुअली तीनों सारे किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक हमारा इसका सम जीरो के बराबर हो गया बट ये दोनों जीरो नहीं हुए, ये वाला और ये वाला जीरो नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली ये जीरो के बराबर नहीं मिलेगा हमें। अब ये वाला जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, पर ये जीरो नहीं हुआ, तब भी हमें प्रोडक्ट जीरो नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स इन तीनों का सम हमें जीरो कब मिलेगा, जब तीनों इंडिविजुअली क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। दैट मीन्स w dy minus v dz should be equal to 0 and w dx minus u dz should be equal to 0 and third आता है आपका, third is v dx minus u dy इक्वल टू 0। मतलब तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर होने चाहिए, जीरो के बराबर। तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर होने चाहिए, जीरो के बराबर, राइट। ये चीज क्लियर है सबको, यहां तक समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर इन तीनों का सम इंडिविजुअली जीरो के बराबर है, तो दैट मीन्स अगर मैं इस नेगेटिव को यहां ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, w dy is equal to v dz, this implies dy upon v is equal to dz upon w, यही बना। सिमिलरली इसको अगर मैं ऐसे लिखूं w dx और नेगेटिव वाले को उस साइड ले लो u dz, this implies dx upon u is equal to dz upon w। और सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखूं अगर मैं b dx is equal to u dy, this implies ये क्या बन जाएगा आपका, dx upon u is equal to dy अपॉन v, ठीक है। तो यहां देखो dy अपॉन v dz अपॉन dw के बराबर है, और dz अपॉन dw dx अपॉन du के बराबर है, और dx अपॉन du dy बाय v के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों इंडिविजुअली एक दूसरे के बराबर होंगे, तो दैट मीन्स इसको अगर हम फर्स्ट ले ले, इसको ले ले सेकंड, और इसको ले ले थर्ड, तो दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड
and third your dx upon u is equal to dy upon v, and it is equal to dz upon w, and dz upon w, right? क्लियर है चीज? ये आ गई आपकी, दिस इज द equation of streamline in differential form. ठीक है, ध्यान रखना, this is the equation of streamline in differential form. ठीक है, differential form का मतलब क्या कि इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी? आपकी स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो जब तक इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा तब तक मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन line in differential form, राइट? क्लियर है चीज? इसको इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इसको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें लिखो, क्वेश्चन लिखो for a 2D steady, for a two dimensional steady, comma incompressible flow field, for a two-dimensional steady incompressible flow field given by v is equal to 3xi minus 3yj for a 2D steady incompressible flow field given by v is equal to 3xi cap minus 3yj cap, full stop. Find the equation of streamline. Find the equation of streamline. Passing through ब्रैकेट में 1,3। ठीक है, पासिंग थ्रू ब्रैकेट में लिखो 1,3। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 1 और 3। ठीक है, 1,3। ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए x plus y is equal to 3, ऑप्शन बी x multiplied by y equal to 3, ऑप्शन सी x divided by y equal to 3, x upon y equal to 3, x upon y equal to 3, या ऑप्शन डी x minus y equal to 3, या ऑप्शन डी x minus y equal to 3। ठीक है, चलो करो जरा। ठीक है, सिंपल बेसिक सी इंटीग्रेशन लगेगी, इसमें यूज होगी। ठीक है, बेसिक सी इंटीग्रेशन यूज होगी। ठीक है, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। u कंपोनेंट आपको गिवन है, u आ गया 3x, v कंपोनेंट भी आपको गिवन है -3y।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन यूज करो, जो डिफरेंशियल फॉर्म में है उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, u कंपोनेंट क्या है आपका 3x, v कंपोनेंट क्या है -3y, ठीक है। दैट मीन्स dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। दिस implies dx अपॉन 3x इज इक्वल टू dy अपॉन -3y। ये 3 कैंसिल आउट। क्या करोगे, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन चाहिए, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x? log हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या है? 2/x²। देखो, नहीं 2/x² कैसे होगा? log x, एग्जैक्टली 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x या नेचुरल log x, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बिकम log x इक्वल टू माइनस log y माइनस log y, और इंटीग्रेशन जब करते हैं हम साथ में क्या आता है, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा प्लस log c, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया आपका, log x प्लस, वहां पे माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस log y इक्वल टू log c, राइट। log x प्लस log y किसके बराबर हो गया, log x इंटू वाई, x मल्टीप्लाइड बाय y। अगर माइनस होता तो x डिवाइडेड बाय y होता, ठीक है ना, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log, तो यहाँ ये log कैंसिल आउट, तो ये बन गया x इंटू वाई x इंटू वाई इज इक्वल टू c। ठीक है, और क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। ठीक है ना, अब हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 1 और 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, सब्स्टिट्यूट कर लो इनको, 1 और 3 को x की जगह, x और y की जगह। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा। into 3 is equal to c, so that means c is equal to 3, तो इक्वेशन बन गई आपकी x into y is equal to 3, आ गया आंसर आपका, x into y is equal to 3, राइट। क्लियर है चीज आपको? ठीक है, तो कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, जैसे u और v, आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ था, वेलोसिटी वेक्टर दिया था आपको 3xi कैप और 3yj कैप, यहाँ से हमने u और v देख लिया हमारा क्या है, और जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट किया, तो हमें क्या आ गई, हमारे पास क्या आ गई, आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो बेसिक सी डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ x
dx होता है x, dx है, यह आ गया x रेज टू पावर, लेट्स सपोज x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, dx अपॉन x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू log x। ठीक है, ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा डिफरेंस इंटीग्रेशन कहीं यूज नहीं होगी पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, इससे ज्यादा आपकी जो इंटीग्रेशन है कहीं यूज नहीं होगी। तो बस इतनी सी पता होनी चाहिए, ये किसके बराबर है, आपकी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स निकल जाएगी इतने से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, ये हमने देख ली स्ट्रीमलाइन, ये हमने देख ली स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट इज योर पाथ लाइन। नेक्स्ट इज योर पाथ लाइन। ठीक है, पिछला हमने देखा स्ट्रीमलाइन, नेक्स्ट देखते हैं हमारा पाथ लाइन। अब पाथ लाइन क्या है, व्हाट इज पाथ लाइन, नाम से ही समझ आ रहा है, पाथ की लाइन, पाथ की लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पाथ लाइन, मतलब एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ एक्चुअल में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर पाथ लाइन। ठीक है ना, दैट इज योर पाथ लाइन। तो पाथ लाइन क्या हो गया आपका, एक्चुअल पाथ traced by individual fluid particle, individual fluid particle। तो अब ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई एक इंडिविजुअल पार्टिकल आपका किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। अगर आपका लेमिनार फ्लो है तो वो एक ही डायरेक्शन, एक ही पाथ फॉलो करेगा, और अगर टर्बुलेंट फ्लो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपकी जो पाथ लाइंस हैं, आपकी जो फ्लूइड पार्टिकल्स की जो पाथ लाइन है, क्या अब वो इंटरसेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। जैसे हमने स्ट्रीमलाइन के लिए देखा कि वो तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बट कैन पाथ लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। अब बताओ, Yes, क्या sir. पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। Yes, sir. बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल, एक पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, खासकर जब आपका टर्बुलेंट फ्लो हो। राइट, टर्बुलेंट फ्लो में तो होता ही यही है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होती है, उसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होती है। दैट मींस योर पाथ लाइंस कैन इंटरसेक्ट। ठीक है, पाथ लाइंस कैन intersect। ठीक है, then these lines can intersect। ठीक है, ये आ गई आपकी पाथ लाइन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज योर स्ट्रीक लाइंस। ठीक है, ये पाथ लाइन देखो, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज योर स्ट्रीक लाइंस, STREAK, स्ट्रीक लाइंस। नेक्स्ट इज योर स्ट्रीक लाइंस। ठीक है, अब हमने स्ट्रीम लाइंस देख ली क्या है, हमने पाथ लाइन देख लिया क्या है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीक लाइंस। ठीक है, स्ट्रीक लाइंस। अभी स्ट्रीक लाइंस क्या है, ठीक है, अब स्ट्रीक लाइन ध्यान रखना, स्ट्रीक लाइंस क्या है, लेट्स सपोज आपके फ्लूइड के अंदर लेट्स सपोज कोई एक पॉइंट लेते हैं, एक सेक्शन, छोटी सेक्शन है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। अब उस पॉइंट से कितने फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन आफ्टर सम टाइम, लेट्स सपोज एक फ्लूइड पार्टिकल पास किया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, लेट्स सपोज 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के बाद या 5 मिनट में हमारे 5 फ्लूइड पार्टिकल्स वहां पास किए, तो आफ्टर एनी ड्यूरेशन टाइम टी, उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, 5 मिनट के बाद जो फ्लूइड पार्टिकल्स उस पॉइंट से पास किए हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो हमें कौन बताता है, स्ट्रीक लाइंस। राइट, क्लियर है ये चीज। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, लेट्स सपोज
हमारा कोई फ्लो हो रहा है, हमारा कोई लेट्स सपोज कोई भी आपका फ्लो हो रहा है ये, ठीक है। लेट्स सपोज एक हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आपका एक फ्लूइड पार्टिकल आया, यहाँ से निकला, एक फ्लूइड पार्टिकल आया, वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक फ्लूइड पार्टिकल आया, वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक फ्लूइड पार्टिकल आया, वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, राइट। क्लियर है चीज, मतलब इस पॉइंट से अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स पास किया, इस पॉइंट से अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स ने पास किया। तो अब इन फ्लूइड पार्टिकल्स की लेट्स सपोज 5 मिनट के बाद ये है इस वक्त एट प्रेजेंट आफ्टर 5 मिनट्स, इनके पास करने के बाद आफ्टर 5 मिनट इनकी लोकेशन अब ये है, इनकी लोकेशन अब ये है, ठीक है। अब इनकी प्रेजेंट लोकेशन को ध्यान सुनाए, इनकी प्रेजेंट लोकेशन को जो लाइन आपकी ज्वाइन कर रही है, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं लोकस, इसे हम बोलते हैं लोकस। दिस इज कॉल्ड LOCUS, और यही लोकस, दिस इज योर स्ट्रीक लाइन सॉरी, दिस लोकस इज योर US, दिस लोकस इज योर स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीक लाइन है क्या बेसिकली, स्ट्रीक लाइन हमें क्या बताता है, हमें किसी एक पॉइंट से जो अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट लोकेशन बताता है, ठीक है। स्ट्रीक लाइन हमें क्या बता रहा है कि एक पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या प्रेजेंट लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन कहां पे है, वो हमें क्या बता रहा है, स्ट्रीक लाइन, वो हमें कौन बता रहा है, स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीक लाइन बेसिकली क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स की प्रेजेंट लोकेशन का लोकस, ठीक है। फ्लूइड पार्टिकल्स की प्रेजेंट लोकेशन का लोकस, ध्यान रखना कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स नहीं, जो फ्लूइड पार्टिकल्स किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट से पास कर रहे हैं, जो फ्लूइड पार्टिकल्स आपके सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स की जो लोकस है, उन पार्टिकल्स की जो लोकस है, दैट इज योर स्ट्रीक लाइन, ठीक है। क्लियर है चीज। तो इसका मतलब स्ट्रीमलाइन क्या बता रहा है हमें, स्ट्रीमलाइन हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, राइट। स्ट्रीमलाइन ने क्या बताया हमें कि अगर हम स्ट्रीमलाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वो हमें क्या दे देगा, डायरेक्शन वेक्टर उस पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट है। दैट मींस स्ट्रीमलाइन इज पॉइंटिंग आउट इज गिविंग अस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। पाथ लाइन क्या दे रहा है हमें, पाथ लाइन हमें दे रहा है एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स, राइट। पाथ लाइन हमें क्या दे रहा है, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल, किसी भी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल का एक्चुअल पाथ। और स्ट्रीक लाइन हमें क्या दे रहा है, स्ट्रीक लाइन हमें दे रहा है लोकेशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। स्ट्रीक लाइन लोकेशन दे रहा है, पाथ लाइन पाथ दे रहा है, और स्ट्रीम लाइन हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी वेक्टर। स्ट्रीम लाइन हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी वेक्टर, राइट। क्लियर है चीज सबको, तीनों लाइंस का जो अलग अलग यूज है, जो अलग अलग काम है, वो हमने देख लिया। स्ट्रीम लाइन दे रहा है वेलोसिटी वेक्टर, पाथ लाइन हमें पाथ दे रहा है, और स्ट्रीक लाइन क्या दे रहा है हमें, लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, लोकेशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट इज acceleration of fluid particles, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। चलो ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बेसिकली, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो जो जो वेलोसिटी है, बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर हमें कैसे मिलता है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर u v w, मतलब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है
जो वेलोसिटी वेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है हमारे तीन कंपोनेंट्स के ऊपर, u v और w। एंड u v एंड w, एंड जो u v w है, u v w, ये डिपेंड कर रहे हैं, these are the function of, these are the function of u v w are a function of x y z, राइट। u v w किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x y z, मतलब आपके स्पेस के ऊपर, एंड टाइम t, एंड टाइम t, राइट। मतलब जो u v w है, these are the function of space and time। मतलब जो आपके velocity components है, जो velocity components है, they are a function of space and time। So that means therefore your velocity vector is also a function of, ये किसके माइक से बहुत आवाज आ रही है, is a function of x y z space and time। That means your velocity vector is also a function of space and time, space and time। Your velocity vector is also a function of space and time। So that means अगर मैं इसका, इस velocity vector का अगर मैं इसका एक डिफरेंशियल लूं, ठीक है, डी वी बार, ये किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अब जो velocity vector है ये तीन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तीन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मैं पूरा डिफरेंशिएशन नहीं ले सकता। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, del velocity vector with respect to x into dx plus differentiation of velocity vector with respect to y direction, with respect to y, into dy into dy plus del z into dz plus del v bar by del t into dt। this is your differential of your velocity vector। क्यों, velocity आपका चार कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी डिफरेंशिएशन आपकी इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, what is acceleration is rate of change of velocity। that means a bar a acceleration vector is equal to differentiation of velocity vector। acceleration vector is the differentiation of velocity vector with respect to time, and velocity vector किसके बराबर है, differential velocity vector इसके बराबर। तो that means ये क्या आ जाएगा, del v bar by del x into dx by dt plus del v bar by del y into dy by dt by dt plus del v bar by del z into dz by dt plus del v vector upon del t into dt by dt, राइट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये dt और dt तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो क्या बचा मेरा, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये dx अपॉन dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा u कंपोनेंट के बराबर। दैट मींस u del v by del x प्लस del dv by dt, v के बराबर v del v by del y
डेल वाई प्लस डी जेड बाई डी टी डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू डेल वी बाय डेल जेड प्लस डेल वी बाय डेल टी, डेल वी बाय डेल टी। ये आ गया हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट? क्लियर है चीज सबको? ये आ गई हमारी एक्सप्रेशन किसकी? एक्सेलरेशन वेक्टर की, ठीक है? ठीक है, तो ये आ गया हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की वेलोसिटी मिल रही है, यहाँ पे हमें दो टाइप की वेलोसिटी मिल रही है, एक सॉरी दो टाइप की एक्सेलरेशन मिल रही है हमें, यहाँ पे दो टाइप की एक्सेलरेशन, एक मिल रही है एक्सेलरेशन जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है? एक एक्सेलरेशन मिल रही है हमें जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और एक एक्सेलरेशन मिल रही है हमें जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट मींस जो आपकी वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज होने मिल रही है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्टिव this is called convective acceleration, convective acceleration, और इसे हम बोलते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, इसे हम बोलते हैं लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, राइट? और इन दोनों का सम हमें देता है टोटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का सम हमें देता है टोटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का सम हमें क्या देगा? टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर है चीज? when velocity is changing with respect to space, when velocity is changing with respect to space, ऐसे केस में ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी एक्सेलरेशन को बोलेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। एंड व्हेन योर वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन, राइट? क्लियर है चीज? ठीक है, देखो देखो, ये आपको अभी जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन मिली है ना ऊपर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट? अगर आपको कोई बोले कि what is the expression for acceleration in x direction, ठीक है? क्या बोल रहा है? what is the expression for your acceleration in x direction, तो क्या करोगे? इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगी? सर जो लास्ट में आएगा वो आएगा du by dt, अभी हमने लिया है हाँ, और dv पहले by जो आएगा dt। जो बाकी dv बाय, देखो वो बिल्कुल सही बोला, वहां पे du बाय dt आएगा, उसके अलावा भी जहां जहां आपका वेलोसिटी वेक्टर है, यस सर। देखो जहां जहां वेलोसिटी वेक्टर जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये तो तीनों कंपोनेंट दे रहा है आपको, एक्स यस डायरेक्शन सर। भी, वाई भी और जेड भी। हमें यस एक्स सर। डायरेक्शन में पूछा है, तो इसका मतलब जहां जहां आपका वेलोसिटी वेक्टर है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आएगी, जहां जहां वेलोसिटी वेक्टर है वहां सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आएगी। तो दैट मींस your velocity in x direction, sorry, your acceleration in x direction ax is equal to u del u by del x plus v
ठीक है, देखो v क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी v वेलोसिटी है, तो यहाँ v ही आएगा। लेकिन डेल के बाद आपका वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा u डेल y प्लस w डेल u बाय डेल z प्लस डेल u बाय डेल t। राइट, क्लियर है चीज, क्लियर चीज। ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। वहीं अगर आपको पूछे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, क्या करोगे? सर वो तो ऊपर वाला दिया हुआ एक्सेलरेशन है। इन वाई डायरेक्शन, हाँ जो, हेलो, अगर आपको एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन पूछे तो इस केस में क्या करोगे? सर जो ऊपर वाली हमने दिया है ना ए, वो वही तो लगेगी ना, 3x। ए वही लग जाएगी वो। नहीं, सेम थोड़ी लगेगी अगर वाई, हाँ मतलब वो तो v वेक्टर है ना, v वेक्टर है, तो v वेक्टर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, v कंपोनेंट लोगे वेलोसिटी का। जी सर। ठीक है ना, वेक्टर का साइन नहीं लगेगा ऊपर, ध्यान रखना, वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। वेक्टर मींस योर वेलोसिटी वेक्टर, तीनों कंपोनेंट है इसके ई अंदर, लग u जाएगा भी, उधर। v भी और w भी। यस हाँ, सर। सिर्फ v लगेगा। जहां जहां हमने इस बार u लगाया है, जहां जहां इस बार हमने u लगाया, वहां पे क्या लग जाएगा, v लग जाएगा। मतलब जहां जहां वेलोसिटी वेक्टर लगा हो वहां पे क्या लग जाएगा, v लग जाएगा। और अगर आपसे z डायरेक्शन का पूछेंगे तो उस केस में क्या करोगे, एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, सर उसमें डब्ल्यू लग जहां जाएगा। जहां वेलोसिटी वेक्टर है उसमें w लग जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, राइट। तो क्लियर है चीज, ठीक है। तो जहां अगर आपसे आपसे अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन पूछा, तो जहां जहां वेलोसिटी वेक्टर लगा है वहां वहां क्या आ जाएगा, वो u कंपोनेंट। अगर एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन पूछा है, तो जहां जहां आपका वेलोसिटी वेक्टर है वहां पे क्या आ जाएगा, v कंपोनेंट। और जहां जहां आपसे, और अगर आपसे एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन पूछा है, तो जहां जहां आपका वेलोसिटी वेक्टर वहां पे क्या आ जाएगा, w कंपोनेंट। तो दैट मींस यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। राइट, हमने x y z तीनों मिल गया। तो इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, ax plus a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर। राइट, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ योर एक्सेलरेशन, ठीक है। ए वाई कैसे निकालना है, ए जेड कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर वो बोलता है यूनिफॉर्म फ्लो की बात करता है, व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इस इक्वेशन में, जो ये आपकी इक्वेशन है, टाइम वाला कंपोनेंट सर नहीं आएगा। कौन सा कंपोनेंट नहीं आएगा, बेस सर वाला वो तो कंपोनेंट। टाइम कौन सा वाला नहीं आएगा कंपोनेंट, टाइम वाला क्यों नहीं आएगा, टाइम वाला तो आएगा। सर वो तो जीरो अगर बन जाएगा ना। यूनिफॉर्म फ्लो है तो दैट, अरे जीरो कैसे, वो तो स्टेडी फ्लो के लिए जीरो बेस जीरो बनेगा ना। ये यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म फ्लो की, ये मतलब जो विद है रिस्पेक्ट टू, ये जो रहेगा हाँ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आएगा ना। कौन, हाँ यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेडी फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म फ्लो की। दैट मींस योर वेलोसिटी, योर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस राइट, मतलब हमारा जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, पर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो दैट मींस फॉर यूनिफॉर्म फ्लो your convective acceleration, for uniform flow your
convective acceleration is 0. Convective acceleration is equal to 0. ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कन्वेक्टिव, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका मतलब अगर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 है तो दैट मींस योर टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? टेम्पररी एक्सेलरेशन, लोकल और टेम्पोरल, लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो, अब इस केस में क्या होगा? व्हाट इज स्टेडी फ्लो? पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा सर, प्रॉपर्टीज नहीं होंगी कहीं भी, प्रॉपर्टीज हाँ। हाँ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा, तो दैट मींस जो हमारी ये इक्वेशन थी, टाइम वाला जो ये कांस्टेंट वाली रहेगा, इक्वेशन थी, 0 बन जाएगा। हाँ मतलब, हाँ एग्जैक्टली, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, तो दैट मींस जब वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दैट मींस इन दिस केस योर लोकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, लोकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, राइट? तो दैट मींस फॉर स्टेडी फ्लो, that means for steady flow, your local acceleration is equal to 0. Local acceleration is equal to 0. तो दैट मीन्स your टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगी आपकी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर। टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगी आपकी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, क्लियर है चीज? थर्ड आता है आपका स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड आता है आपका स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। तो इस केस में कौन कौन सा कंपोनेंट 0 होगा? नेक्स्ट आता है स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। इस केस में कौन कौन सा कंपोनेंट 0 होगा? सर इसमें तो दोनों हो जाएंगे। इसमें दोनों ही 0 हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो दैट मींस योर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड योर local acceleration both are 0, so that means your total acceleration is equal to 0. total acceleration is equal to 0. ठीक है, ठीक है चीज। तो इस केस में आपके दोनों ही कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है ना? that means in case of steady and uniform flow, steady and uniform flow, your total acceleration is equal to 0. टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि हमारे दोनों ही कंपोनेंट लोकल एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन दोनों ही 0 है। ठीक है, चलो ये बात हो रही थी, ये अभी तक हमारी जो जितने भी हमने किए, ये बात करते हैं हम स्ट्रेट पाथ मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की, जहां पे आप एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। आपकी एक्सेलरेशन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कर्वी लीनियर मोशन की। ठीक है, जहां हम बात करते हैं कर्वीलिनियर मोशन की। अब यहाँ पे कर्वीलिनियर मोशन है, आपके दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है, राइट? जो आपका कर्व्ड पाथ है उसमें दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है। एक तो होगी
जब आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जब आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज आपको पता है हमेशा कि जो आपका कर्व्ड मोशन होता है, your curved motion, it is an accelerated motion. क्यों? because of change in direction of velocity, direction of velocity. उसके कारण क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा ही होगा, कर्व्ड मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स. So that means whenever there is a change in direction of velocity, जब आपकी velocity की डायरेक्शन चेंज होगी, उस केस में एक सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन जनरेट होती है. उसमें क्या होती है आपकी एक सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जनरेट होती है. तो दैट मींस जब हम कर्वीलिनियर मोशन की बात करें, that means for curvilinear motion, जैसे लेट्स सपोज मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर कर्वीलिनियर मोशन, कर्व्ड पाथ है, एंड दिस इज द रेडियस, ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ पे अब दो टाइप की एक्सेलरेशन होगी. एक आ गई आपकी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है. एक आ गई आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हर पॉइंट पे ये टेंजेंट, ठीक है. इसको हम डिनोट करेंगे ए टी. दिस इज योर टेंजेंशियल acceleration. This is your tangential acceleration. और ये क्यों हो रही है? Because of change in magnitude of velocity. Change in magnitude of velocity. ठीक है. एक तो ये आ गई, दूसरी आ गई ये अंदर की तरफ, जिसे हम डिनोट करते हैं ए एन से, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन क्यों जनरेट हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन velocity direction. वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि कर्वीलिनियर मोशन है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. ठीक है, तो उसके कारण जो आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, इसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल और रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन, राइट. क्लियर है चीज? ठीक है. तो कर्वीलिनियर मोशन में भी अब आपकी क्या आ गई, दो एक्सेलरेशन आ गई. एक आ गई टेंजेंशियल, एक आ गई आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन. ठीक है,
टेंजेंशियल डिपेंड कर रही है चेंज इन मैग्नीट्यूड पे, और नॉर्मल डिपेंड कर रही है, नॉर्मल डिपेंड कर रही है आपकी किस पे, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में, राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो अब अलग अलग केस देखते हैं, अलग अलग केस देखते हैं, उसमें आप बताना कौन कौन सी आपकी वेलोसिटी प्रेजेंट है, कौन कौन सी वेलोसिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन सी वेलोसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। चलो मैं आपको, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी फ्लो लाइंस ड्रॉ करेंगे, फ्लो लाइंस ड्रॉ करेंगे, और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि आपका कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है इस वेलोसिटी में, कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ये सारे केसेस कौन से हैं, ध्यान रखना, दिस इज फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो। तो दैट मीन स्टेडी फ्लो, तो सबसे पहले तो ये चीज समझ आ गई, इसका कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा इसमें, स्टेडी फ्लो है तो दैट मींस लोकल या फिर टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। क्लियर है चीज, these all cases are for steady flow. For steady flow, ठीक है। चलो अब लेट्स सपोज मेरा पहला केस है आपकी इक्वली स्पेस्ड फ्लो लाइंस है, राइट, ठीक है। अब बताओ ये आ गया आपकी, दीज आर योर स्ट्रेट parallel flow lines, straight parallel flow lines। अब बताओ इसमें कौन कौन सी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, स्ट्रेट है और पैरेलल फ्लो लाइंस हैं। देखो टेंजेंशियल तब होगी जब डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही, मतलब कर्वी लीनियर मोशन होगा, तो कर्वी लीनियर मोशन तो है नहीं है, नॉर्मल होगा। तो इसमें तो कोई नहीं होगी। देखो पैरेलल नहीं होगी। कोई नहीं होगी, एग्जैक्टली, दिस इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब समझ लो ये केस है आपका, लेट्स सपोज ये केस है आपका पाइप फ्लो का, यूनिफॉर्म डाया की एक पाइप है, उसके अंदर आपका फ्लो चल रहा है। अब डायमीटर चेंज नहीं हो रहा तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा तो दैट मींस वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर है चीज, पहला केस आ गया हमारा नो एक्सेलरेशन का, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड इज योर स्ट्रेट कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइंस। आपकी स्ट्रीम लाइंस एक सेक्शन में कन्वर्ज हो रही है, स्ट्रेट है मतलब कर्वीलिनियर मोशन नहीं है, और क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, स्ट्रेट नॉर्मलाइजेशन, कन्वर्जिंग नॉर्मल एक्सेलरेशन, कौन सी होगी स्ट्रेट कन्वर्जिंग नॉर्मल एक्सेलरेशन,
नॉर्मल नॉर्मल कहाँ से आ गई भाई? नॉर्मल क्यों होगी? नॉर्मल तो कहाँ पे आती है? जब आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन कर्वीलिनियर मोशन हो, जब आपका कर्वीलिनियर मोशन हो। यहाँ पे कर्व्ड मोशन थोड़ी है, यहाँ पे तो आपका स्ट्रेट मोशन है। बस क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, जैसे हमारी टेपरिंग पाइप है, जैसे हमारी टेपरिंग पाइप है। सर यहाँ पर भी लेट्स कोई नहीं सपोज होगी। इसको मैं समझाता हूँ। अरे क्यों नहीं होगी? ध्यान से सोचो यार, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज ये आ गई आपकी, लेट्स सपोज देयर इज अ टेपर्ड पाइप सेक्शन। ये आपकी पाइप है और इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है आपका। यस सर, अब सोचो मैग्नीट्यूड जरा, अब मैग्नीट्यूड चेंज सोचो। हो रहा है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, सीधी सी बात है। यहाँ पे एरिया, इधर एरिया आपका ज्यादा है, इधर एरिया आपका कम है, इधर एरिया आपका कम है। तो दैट मीन्स जहाँ पे ये सेक्शन है, जहाँ पे आपकी ये सेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, सॉरी कम है। और जहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा मतलब है। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दैट मींस यहाँ पे कौन सी होगी? कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेल। एक्सेलरेशन होगी ना यहाँ पे, यस सर। convective acceleration होगी, convective acceleration, right? That means in this case we have convective acceleration. सर लेकिन जो हम ये फ्लो ले रहे हैं ना, ये तो हम स्टेडी फ्लो ले रहे हैं ना। हाँ, स्टेडी फ्लो ले रहे हैं। स्टेडी, देखो स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में डिफरेंस समझो ना। स्टेडी फ्लो मतलब लेट्स सर सपोज यहाँ पे स्टेडी फ्लो में हम एक ही सेक्शन कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना, आपको उस वक्त ही बताया था मैंने, स्टेडी फ्लो में हम सेम यस सेक्शन सर। कंसीडर करते हैं कि यस लेट्स सपोज क्लियर है ये चीज? जी ठीक है ना? सर। लेट्स सपोज ये सेक्शन 1 है, यहाँ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी है, और इस सेक्शन पे है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब मैं आया, मैंने सेक्शन 1 पे देखा कि वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आया, अभी भी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। मैं 2 घंटे बाद आया, अभी भी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। तो दैट मींस माय वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ गया? स्टेडी फ्लो। ये आ गया स्टेडी फ्लो। यस वही सर। आपकी बिकॉज ऑफ चेंज इन, हाँ, बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया, मेरी सेक्शन 2 जो है, लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 2। अब यहाँ वेलोसिटी चेंज आपकी वेलोसिटी का ज्यादा होगी, तो अब आपकी मेरी सेक्शन 1 पे वेलोसिटी 10 है, लेकिन सेक्शन 2 पे वेलोसिटी 20 है। तो दैट मींस माय वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। दैट इज, इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, क्लियर है चीज? ये आ गई आपकी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया सेकंड केस। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब आपकी कर्व्ड लाइंस हैं, आपकी कर्व्ड लाइन है, लेकिन उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बराबर है, मतलब कंसेंट्रिक लाइंस है आपकी। ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गई आपकी स्ट्रीम लाइंस, ये आ गई आपकी स्ट्रीम लाइंस, ये आ गई आपकी कंसेंट्रिक स्ट्रीम लाइंस। कंसेंट्रिक स्ट्रीम लाइंस, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, इनके बीच की स्पेसिंग कम नहीं हो रही, ये लेंस के यहाँ आपकी पैरेलल है, कंसेंट्रिक स्ट्रीम लाइंस। अब बताओ इसमें कौन कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सर सेंट्रीपिटल तो होगी। सेंट्रीपिटल हाँ होगी, बिल्कुल नॉर्मल एक्सेलरेशन।
बिल्कुल से नॉर्मल कन्वे वो होगी। टेंजेंशियल क्यों होगी? टेंजेंशियल क्यों, मतलब अब डिपेंड करता है ना। अब टेंजेंशियल कब होगी? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो इन्होंने हमें बताया नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये समझ लो, ये समझ लो। देखो दिस इज योर पाइप फ्लो। ये पाइप फ्लो है, लेकिन पाइप में क्या आ गया? बेंड आ गया। मतलब यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, यूनिफॉर्म डाया की पाइप है। तो इसका मतलब क्या इसमें वेलोसिटी चेंज होगी? देखो अब इसमें देखो, मैग्नीट्यूड अब थोड़ी इसमें चेंज ध्यान होगा। से सुनिए। नहीं हाँ देखो, टेंजेंशियल कब आता है? ध्यान से सुना। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, थोड़ी सी जब मैं पॉइंट बोलूंगा इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, देखो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ कर्व, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ कर्व आपका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों? कौन सा कंपोनेंट आ रहा है उसमें? नॉर्मल एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, अब आपका कर्व्ड मोशन है, कर्व्ड मोशन है, दैट मींस आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। लेकिन आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दो वजह से चेंज हो रहा है, दो वजह से चेंज होगा। एक होता है जब हम खुद वेलोसिटी बढ़ाएं, अब गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सेलरेट किया, आपने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटर पे पैर रखा, वेलोसिटी स्पीड बढ़ गई आपकी, मतलब एक्सेलरेट कर लिया आपने। ठीक है, एक इसमें से। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो कर्व्ड मोशन होता है, जो कर्व्ड मोशन होता है, इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे मैंने आपको बताया था रिवर मिएंडरिंग क्यों करती है? जब वो आपकी बिल्कुल एंड पे पहुंच जाती है प्लेन एरियाज में, रिवर को पुश नहीं मिलता, वो चल नहीं पाती है, ठीक है ना। तो उसको मूव करने के लिए क्या करती है फिर? वो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मोशन में चलने लगती है, ठीक है ना। वो मिएंडरिंग करना स्टार्ट करती है। क्यों करना स्टार्ट करती है? कि जब जैसे ही वो मिएंडर करती है, इसको थोड़ा सा पुश मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाती है, ठीक है, जिस वजह से वो क्या करती है? मूव करती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमारा एक चीज तो ये क्लियर होगी कि जो कर्व्ड मोशन है, जो कर्व्ड मोशन है, इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस केस में। अब इस केस में जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, इस केस में जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। नॉर्मल क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। और कन्वेक्टिव क्यों? कन्वेक्टिव क्यों होगी? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि रिवर, ये आपका क्या कर्व्ड मोशन है, ये क्या है? कर्व्ड मोशन है, और कर्व्ड मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कर्व्ड मोशन। हम खुद से एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। टेंजेंशियल कंपोनेंट कब आएगा? जब हम खुद से एक्सेलरेट करेंगे। हम खुद से एक्सेलरेट नहीं कर रहे, ये क्योंकि आपका कर्व्ड मोशन हमेशा क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कौन सा आएगा? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अभी फोर्थ बताता हूं, यहां से आपको समझ आ जाएगा कि टेंजेंशियल कब आएगा। अब लेट सपोज इसी सेक्शन को मैं टेपर कर देता हूं। अब आपका क्या है? कर्व्ड भी है और टेपर्ड सेक्शन भी है। लेट सपोज ये आ गया कर्व, समझ रहे हो? अब देखो दिस इज योर कर्व्ड मोशन बट ऑल्सो टेपर्ड। टेपरिंग हो, एरिया क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, समझ रहे हो? अगर ये सेक्शन, जो ये सेक्शन है यहाँ पे एरिया ज्यादा है, और जो ये सेक्शन है यहाँ पे एरिया क्या है? कम है। यहाँ पे एरिया क्या है? कम है। तो दिस इज योर टेपर्ड कर्व्ड पाइप है, बट ये क्या है? टेपर्ड है। ठीक है, अब बताओ इस केस में कौन कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? सर टेंजेंशियल भी आएगी, नॉर्मल भी आएगी, टेंजेंशियल भी आएगी, बिल्कुल सही। नॉर्मल नॉर्मल भी भी आएगी आएगी, और और कन्वेक्टिव भी आएगी। कन्वेक्टिव टेंजेंशियल, कन्वेक्टिव कन्वर्टिव भी आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपकी दिस इज योर टेंजेंशियल, क्योंकि हमारा क्या है? टेपर्ड पाइप है, तो दैट मींस वेलोसिटी विल इंक्रीज। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल
नॉर्मल and convective acceleration and convective acceleration। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आपका कर्व्ड पाथ आएगा, जब भी आपका कर्व्ड पाथ है तो उस केस में आपका कन्वेक्टिव और नॉर्मल तो आनी आनी है, कन्वेक्टिव और नॉर्मल तो आनी ही आनी है। जब भी आपका कर्वीलिनियर कर्व्ड पाथ है, आपका नॉर्मल और कन्वेक्टिव ये तो आएंगी। अब टेंजेंशियल डिपेंड कर रहा है कि क्या यूनिफॉर्म डाया की पाइप है या फिर कौन सी है आपकी कौन सी पाइप है, टेपर्ड पाइप है। ठीक है ना, जब हम खुद से एक्सेलरेशन चेंज करेंगे, जब हम खुद से वेलोसिटी चेंज करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, जब कर्व्ड पाथ है तो कन्वेक्टिव और नॉर्मल तो आनी आनी है, लेकिन डिपेंड कर रहा है टेपर्ड है या नहीं है। टेपर्ड है तो टेंजेंशियल आएगी, टेपर्ड नहीं है तो टेंजेंशियल नहीं आएगी। राइट, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज योर रोटेशनल फ्लो या रोटेशनल कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लो। नेक्स्ट इज रोटेशनल components in a flow। ठीक है, इन अ फ्लो। ठीक है, जब आपका फ्लूइड रोटेट कर रहा है तो अब फ्लूइड की वेलोसिटी जैसे हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, u v w, मतलब x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है और z डायरेक्शन में वेलोसिटी है। राइट, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमारे पास। तो दैट मींस जब आपका फ्लूइड रोटेट करेगा तो दैट मींस क्योंकि वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हैं, तो दैट मींस आपकी रोटेशन भी तीन एक्सिस के अबाउट होगी। मतलब रोटेशन भी आपकी किस में होगी, उसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, रोटेशन के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने रोटेशन की। वो रोटेशनल कंपोनेंट्स निकालने कैसे हैं, लेट्स सपोज हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है, लेट्स सपोज आवर वेलोसिटी वेक्टर इज u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। ठीक है, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो जब वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हैं तो दैट मींस रोटेशन भी हमारी किस में, तीन प्लेन्स के अबाउट होगी। रोटेशन भी हमारी तीन प्लेन्स के अबाउट, तीन एक्सिस के अबाउट होगी। राइट, तो दैट मींस आवर रोटेशन जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, रोटेशन जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, दैट मींस ओमेगा z इज इक्वल टू 1/2 del v बाय del x माइनस del u बाय del y। This is the formula for your rotation. This is the formula for your rotation about z axis, ठीक है। rotation about z axis निकालते कैसे basically your rotation is nothing but half of your cross product between differential vector and your velocity vector। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, दैट इज योर रोटेशन। दैट मींस योर ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो आपको पता है कैसे लेते हैं, वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका आई कैप, दिस इज योर जे कैप, दिस इज योर के कैप। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल वेक्टर है तो दैट मींस ये आ गया डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, और वेलोसिटी u कंपोनेंट, v कंपोनेंट और w कंपोनेंट, u कंपोनेंट, v कंपोनेंट एंड
W कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आ गया सबको, आई बाहर रखेंगे पहले, तो W डेल W बाय डेल Y और माइनस डेल V बाय डेल Z, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 कॉमन बाहर रख लो, तो ये आ गया आपका। सबसे पहले आई कैप बाहर, आई कैप बाहर, ये आ जाएगा डेल W बाय डेल Y माइनस माइनस डेल V बाय डेल Z, डेल Z माइनस माइनस J कैप, वो क्या आ जाएगा आपका डेल W बाय डेल W बाय डेल X माइनस डेल U बाय डेल U बाय डेल Z प्लस प्लस K कैप प्लस K कैप, यह आ गया आपका डेल W K कैप सॉरी डेल V बाय डेल X माइनस डेल U बाय डेल Y, डेल Y, राइट। तो ये आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका ये वाला, दिस इज योर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, और ये आ गया आपका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, और यही लिखा हमने ओमेगा जेड डेल वी बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, ये आ गया डेल वी बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। तो दैट मीन्स योर rotation about x axis is equal to 1/2 del W by del Y minus del V by del Z, ये आ गई rotation about x axis, rotation about y axis क्या आ गई is equal to 1/2 del W by del X माइनस डेल U बाय डेल Z, और रोटेशन अबाउट Z एक्सिस वो हमने ऊपर लिखा, क्या था आपका ओमेगा Z इज इक्वल टू 1/2 डेल V बाय डेल X माइनस डेल U बाय डेल Y, ये आ गया आपके। दीज आर योर different components of your rotation, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा आपका फ्लूइड रोटेशनल है या इरोटेशनल है, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा आपका फ्लूइड रोटेशनल है या इरोटेशनल है, ठीक है। अगर आपका रोटेशनल वेक्टर इफ इट इज जीरो that means flow is irrotational, अब यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये ओमेगा, ये ओमेगा है, ये जीरो कब होगा, जब ये तीनों कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट भी जीरो, ये कंपोनेंट भी जीरो और ये कंपोनेंट भी जीरो, जब ये तीनों कंपोनेंट्स जीरो के बराबर होंगे तभी आपका जो होगा रोटेशनल वेक्टर, जो रोटेशन वेक्टर है तभी जीरो होगा। तो दैट मीन्स if omega x is equal to omega y is equal to omega z is equal to 0, अगर ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जीरो हैं, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z is equal to 0, this implies your rotational vector it is equal to 0, then this implies your flow is irrotational. और if इनमें से कोई एक भी, if any of omega x omega y and omega z is not equal to 0, this implies your rotation vector is not equal to 0, this implies your flow is rotational.
your flow is rotational, your flow is rotational. क्लियर है चीज सबको? रोटेशन ध्यान रखना, ये रोटेशन के जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये फॉर्मूले जरूर करना, क्योंकि आगे हमने सर्कुलेशन पढ़ना है, आगे हमने वोर्टिसिटी पढ़ना है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पढ़ना है, वहां भी रोटेशन के फॉर्मूले ही यूज होने हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये रोटेशन के फॉर्मूले जरूर याद करने हैं, क्योंकि आगे हमने जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, वोर्टिसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें आपका यही रोटेशनल इरोटेशनल यही यूज होना है। तो ये फॉर्मूले खास, इसमें से कोई एक भी, किसी एक से ही चेक करते हैं हम, तो यूजुअली जो फॉर्मूला यूज होता है वो ओमेगा जेड वाला ही यूज होता है, ओमेगा जेड वाला ही यूज होता है, क्योंकि जनरली जो आपके वेलोसिटी की जो आपको वेलोसिटी का जो वेक्टर दिया होता है वो इन टर्म्स ऑफ आई और जे कैप, ठीक है ना? तो आपको जो वेलोसिटी होती है जनरली यू आई प्लस या माइनस वी जे इसी फॉर्म में दी होती है। तो रोटेशन जब भी निकलेगी वो ओमेगा जेड की फॉर्म में निकलेगी, ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट u और v ही हमें गिवन होगा। तो जनरली जब हम रोटेशन निकालते हैं वो अबाउट z एक्सिस निकालते हैं, ठीक है? क्लियर है चीज? इसलिए z एक्सिस ही निकालते हैं, तो इसलिए ओमेगा z का फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है? तो कल जब हम आपकी वोर्टिसिटी और सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको ध्यान से देख लेना सारे, ठीक है? क्लियर है ये चीज सबको? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, चलो फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो कल का सुबह का ऑफ ही रखना है, कल सुबह? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा।